जिसका भी नाम जसमेर सिंह हो वो आ जाए, तेजी से आइए भाई, जिसका नाम आए वो आए, और जो तौलिया और लेके मत आया करें यहां। पास में आइए। कोई भी व्यक्ति आके पैर नहीं छुएगा और अपनी बात रखेगा। पर्चे में पढ़ने में ना आए, समझ में नहीं आए तो टोकेगा। गलत बात को स्वीकार नहीं करना है। पढ़ने में ना आए तो बोल देना, महाराज से बैठे कि गुरुदेव ये हमें पढ़ने में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और संतुष्टि भी होगी, क्योंकि संतुष्ट करना ही मेरा फर्ज और मूल कर्म है कि सत्य सामने आए। पास में आइए और सरक के आइए, माइक उठाइए। हाँ, कहां से आए? गोरखपुर गांव से आया हूँ, हिसार से। माइक से बोल लीजिए, ऐसे ऐसे मत भटका उसको खूटे से। हिसार से, हरियाणा हिसार से आया हूँ। हाँ, क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी जमा सब कुछ उजड़ गया। क्या उजड़ गया आपका? घर मुंदा मर गया। हाँ? घर मुंदा मर गया सारा गुरुजी। समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। घर में कुछ कौन रहा गुरुजी। चलिए, हमने, आपके पिता का नाम क्या है? सतवीर है गुरुजी। पढ़िए, पढ़ने में नहीं है और पास में सर क्या है जिससे आप सहज पढ़ें। क्या लिखा है, पढ़िए। सतवीर सिंह के पुत्र जसमेर सिंह। पिता का नाम है। केस मुकदमा पक्ष में होगा। जमीन समस्या का समाधान, जन हानि नहीं हुई है लेकिन संपत्ति नष्ट हो गई है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। जमीन आदि के प्रकरण पक्ष में होंगे, जमीन प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और ये मंत्र 108वां करना है। साथ में आपको गुलाब का फूल, एक सुपारी पुष्पावती में डालना है और तत्काल में ही, सुबह से ही, प्रातः स्नान के बाद मैं गारंटी देता हूं आपकी व्याधि का निवारण होना प्रारंभ और आपको सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। जय हो पंडोकर सरकार की। मेरी गारंटी है। इसको सही करिए, पहले इसको सही करिए। हमने हजारों बार बोल दिया है कि ये कागज रख के देख लिया करें। जब तुम्हें पढ़ने में नहीं आता, दूसरे को कहां से पढ़ने में आएगा। स्क्रीन पर साफ जाए, हर व्यक्ति को साफ दिखना चाहिए, चाहे वो पास में बैठने वाला हो चाहे दूर बैठने वाला व्यक्ति हो। हमारी पहचान ही है कि प्रश्न उत्तर, साक्षात्कार, आमने सामने, और एकदम एक एक चीज पढ़ने में आना चाहिए। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? अपनी पहचान है कि कोई व्यक्ति आए तो दफ्ती उसके सामने हो और स्क्रीन पर पूरी जनता एक साथ देख रही हो, तब तो है, नहीं तो क्या है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी बाधा खत्म। गुलाब के फूल और सिफाड़ी के साथ यह प्रयोग पुष्पावती में करना है। प्रातः सुबह से ही पूजन करने के बाद आपकी व्याधि का हरण होगा। आशीर्वाद है। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान भाई का दर्शन करें। आशीर्वाद है। चलिए खड़े होइए। आपकी पत्नी मायके बेटी है ना, आ जाएगी। जा, जो भी उपाय बताया जाता है वो नियम से इसको कर लिए करेंगे, सफलता मिल जाएगी। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर श्री पंडोकर सागा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इन ग्रुपों में जरूर डालना चाहिए। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कहते हैं ऐसा नहीं होता, उनको इतना फोर्स करें कि एक बार पंडोकर धाम आ तो जाएं और समय लेके आवे, भूत उतर जाएगा।
जिसका भी नाम दुर्गेश हो तो शीघ्र खड़े हो जाओ। दुर्गेश कुमार या दुर्गेश जी, जल्दी आ जाइए। फटाफट आइए, बैठ जाइए, पास में आए। कहां से आए? माइक से बोलिए। रतलाम से आया हूँ। पिता का नाम क्या है? विश्राम। उनके पिता का नाम क्या है? उदयराम। उनके पिता का नाम क्या है? वो नहीं पता। पढ़िए। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है कि 16 साल से मेरे पापा को रोज पितृ दिख रहे हैं, जो चलिए। मरता है वो उनके सपने में आ पढ़िए। जाता है। दुर्गेश बलई है, वह नाम, पिता का नाम विश्राम, पिता का नाम उदयराम, उनके पिता का नाम हीराराम, उनके नाम नंदरई जी। ये प्रेत योनि में है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। रामगढ़ खेरा निवासी हैं। गांव में जाकर एक नारियल, 5 कमल के फूल और एक बेल पत्र, जिसमें एक बेल पत्र फल, एक बेल का पत्र और एक फल, एक बेल पत्र जिसमें 3 शाखाएं रहती हैं, कटापटा ना हो, वह एक फल सहित अपने ग्राम में रख के आओ। पितर देवता देखना आज से बंद। यदि किसी को पितर देवता दिखते हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये विधि जो हमने बताई है, यह विधि कर लीजिएगा। पितरों स्वतः ही आपको आगवत हो जाएंगे और पैतृक स्थान ग्राम में वो स्थान धारण कर लेंगे और वर्ष में 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में वहां जाके प्रार्थना करें। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसको नियम से करेंगे। भैया ये वाला एसी बंद करवाइए, इस तरफ का। गुरुजी मेरे बारे में ये एसी बंद करवाइए। गुरुजी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। रुक तो जाइए, तुम्हारी पढ़ाई हो। ये एसी बंद करो, ये वाला यही हो गया। हमारी गारंटी है, सफलता मिलेगी और आपकी जॉब होगी, आशीर्वाद है। आपने कहा हमारी नौकरी लग जाए, तो सबसे पहले नीचे ये लिखा है जॉब, यहां लिखा है, लिखा है जॉब, देखो यहां जॉब होगी, आशीर्वाद है। और आपको बढ़ा जाना है, ये विधि कर लीजिएगा, आशीर्वाद है। चलिए, मोनिका के पिताजी, कोई मोनिका के पिता हैं जो अपने पति से दूरी और कलेश बना हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति है? खत्री, जाति खत्री से है, जल्दी आइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आइए, बैठे हैं सब। गुरु हाँ, चलिए पास में आए, इतने पास में आइए, सीधे बैठिए, उस साइड को मुकर के हमारे पास आइए। और हाँ, कहाँ क्या समस्या लेके आए, कहाँ से आए, और बताइए। बेटी की वही है, क्या? बेटी का छुड़ाव हो रहा है, वही है। छुड़ाव हो रहा है? हाँ। ये लिखा है, गौरव खत्री दामाद है, तलाक दूरी बनी है, गोली का पुनः शादी नहीं करना चाहती है, वो पुनः जिद कर रही है कि मैं गौरव के साथ ही रहूंगी। ऐसा योग है, 101% पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको ये करना है कि बरहा दर्शन करना है सुबह, और साथ ही 5 बेलपत्र, 5 शाखाएं बेलपत्र की, डंडी सहित 3 पत्री के, राम नाम लिख करके, ठीक है? हाँ, और पंडोकर सरकार सूर वाला शिव के ऊपर चढ़ाना है। मैं गारंटी देता हूं कि शीघ्र ही 1 वर्ष के भीतर बेटी का पुनः घर बसेगा, आशीर्वाद है, शुभ शुभ रहेगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद। ये कर लीजिए, चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लीजिए लीजिए भैया, जल्दी है बहुत।
नवल सिंह, जब कहा है कि पुराने वालों को इस तरह बैठना है, नए वालों को इस तरह बैठना है, आप लोग सुनते नहीं है। 50 बार समझाते हैं, उसके बाद भी आप लोग समझ में नहीं आती है, अच्छी बात नहीं है। पास में आइए, कोटी कोटी हो गया, माइक उठाइए, इससे टच मत करो। हाँ, कहाँ से आए? अलवर से। सीधे बैठिए। हाँ, अब आइए पास में। अलवर से आए, क्या समस्या लेके आए? गुरुजी एक तो बच्चों की परेशानी है, रीचा एसएससी की तैयारी कर रही है और रजत थोड़े पढ़ाई में कमजोर, वो एसएससी की ये तैयारी ऋचा ऋचा किसका नाम है? कर- बेटी का। और रजत किसका नाम है? ये बेटे का। पढ़िए। रीचा कुमारी आयकर विभाग में जॉब होगी। बालक रजत बालक की भी उच्च जॉब होगी। 2026 तक दोनों के मनोरथ पूर्ण होकर विवाह मनोरथ भी पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। ठीक गुरुजी। बालक रजत की उच्च जॉब होगी सीएस के अंतर्गत, ठीक है ना? ठीक है। और ऋचा कुमारी आयकर विभाग के अधिकारी होगी, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? ठीक। हनुमान जी कृपा करेंगे। इस मंत्र पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? पढ़े लिखे होंगे नहीं? गलत तो नहीं पढ़ा आपने? नहीं गुरुजी सही। बरहा जाना है आपको, वहां पर पूज्य सदगुरुदेव श्री आत्मा से पेशी लगानी है और ये प्रसाद लेके जाना है। साथ में आपको 2 नारियल, कच्चा सूत, एक पे कच्चा सूत लपेटना है 5 बार, 5 अंटे लगाना है, और एक श्रीफल पे 3 अंटे लगाना है। ठीक है? दोनों को पुष्पावती में विसर्जित करना है और प्रार्थना करना है कि एक पूर्वजों, जो भी गति अवरुद्ध ग्रहों की बाधा है, ग्रह दोष है, पितृदोष है, इसकी शांति हो, शीतल हो, और सफल होने पर गुरु आज्ञा होगी वह अनुष्ठान कराकर हम आपकी तृप्ति कराएंगे, आपको मोक्ष के लिए अनुष्ठान कराएंगे, ऐसा प्रार्थना करिए। मैं गारंटी देता हूं आपके बच्चों के भविष्य बल होंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी एक थोड़ी समस्या है गुरुजी, मेरे पैरों में जलन होती है, बहुत परेशानी हो रही है, बरकत नहीं है बिल्कुल। जाओ, पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। माइक नीचे रखिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। यदि अजय कुमार जी दांगी कोई हो तो आ जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। बैठ जाइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए? पटना से। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। ये 2 आदमी हमारा सड़क के आगे आइए, इतनी दूर मत बैठिए, क्योंकि सहज इतनी दूरी होना चाहिए जैसे हमारा यहाँ बैठ के हाथ लग जाए और पर्चा जस्ट ऐसे पढ़ने में आ जाए। बोलिए क्या बात है? 2 आदमी हमारा पैसा ले लिया जो नहीं दे। 2 आदमी ने पैसा ले लिया। किस किसने लिया, नाम बता सकते हैं? गोपाल प्रसाद सिंह, गोपाल मतलब? कुमार सिंह, गोपाल कुमार सिंह और माइक से बोलिए। गोपाल कुमार सिंह ब्रज किशोर से। ब्रज किशोर कहाँ के हैं ये? नालंदा के। पढ़िए। पकड़ना नहीं है, देखना है। यदि नहीं लिखा हो तो टोक दीजिए। वापस प्राप्त नहीं पढ़ पा रहे हो? ना है। पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? पढ़ पा रहे हैं। तो मुँह से बोलिए ना फिर। गोपाल कुमार ब्रज किशोर कुमार पटेल धन वापस करेगा, कहाँ लिखा करेगा? प्राप्त होगा, पूरा पता नहीं चला। गोपाल कुमार राजपूत ब्रज किशोर पटेल से धन पैसा प्राप्त होगा, जल्दी ही रहस्य खुलेगा, पैसा लगेगा, बालक अनुराग की और आनंद की जॉब होगी, आशीर्वाद है। एक बच्चे का नाम आपके यहाँ अनुराग है और दूसरे का नाम आनंद है। बोलो हाँ या ना? आनंद विलास। हाँ हाँ जी।
है कि ना? हाँ हनुमान जी कृपा से 2025 तक, 2024 2025 तक दोनों की जॉब होगी। सरकारी जॉब होगा। बोल लो, आपको तो बोलना, बोलिए, चलिए बोलिए। बोलिए। मन नहीं भरेगा, पूछते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे, जैसे पूरे खानदान का ठेका ले लिया हो हमने। ले देख लो, झाको नहीं है, देखो, लो, झाको, झाको। और औरतों वाली झांकने वाली आदत है तुम्हारे को? झांका झांकी करते हो। हम वो गुरुओं में से पर्चा थोपड़ पर देता हूं, ऐसा पढ़ो। झांका झांकी बिल्कुल नहीं करो। बच्चों की जॉब लगेगी, 100% लगेगी। पंडोकर धाम 5 मास तक करो और श्रद्धा रखो, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। और इसके लिए आपको बैठ जाओ, बैठ जाओ सीधे से, पहले सुन लो अच्छे से, और टाइम ना हो तो मत आया करो मेरे पास। आपको बच्चों की नौकरी के लिए गौरोचन से भोजपत्र पे बच्चों के नाम लिख करके एक मंत्र लिखना है, ओम फिराम फ्रीम 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 फट कुरु कुरु स्वाहा। और बच्चों की नौकरी शासकीय गजिस्ट्रेट लगेगी। ये लिखा हुआ भोजपत्र को पीपल पे बांध दीजिएगा। गारंटी देता हूं शासकीय जॉब 100% होगी, लेकिन पढ़ाई करें। और फंसा हुआ पैसा के लिए आपको 2 कनेर के फूलों को लेना है, अमुक अमुक व्यक्तियों के नाम लेना है और प्रति गुरुवार को चढ़ाना है। 1 वर्ष के अंदर दोनों से पैसा मिल जाएगा, आशीर्वाद है। कम से कम 5-7 सेकंड दिखा दिया करो। पर्ची स्क्रीन पर 5 सेकंड 7 सेकंड रहे, जिससे आदमी पढ़ ले, पारदर्शिता रहे और लगे कि हम पर्चा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इस पर ध्यान दो। बोलिए पंडोकर सरकार की। जगदीश या विजय सिंह सैनी, तेजी से आइए। पालती मार के बैठिए। हाँ, कहाँ इससे टच मत करें, ठीक, सीधे बैठिए। माइक मौके पास ले जाइए। हाँ, कहाँ से आए हो? अलवर राजस्थान। हिंदी आती है? जी सर। क्या समस्या लेके आए? समस्या, मेरा भाई कुछ दिनों पहले अचानक ख़त्म हो गया। कैसे? उसका पता नहीं चला सर कि क्या कारण ख़त्म हुआ। पढ़िए। भाई का नाम क्या है? बबलू सैनी। क्या लिखा है इसमें? थोड़ा सा रख के आगे आओ। आप पढ़िए, क्या लिखा है? ये शब्द समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। हाँ, ये शब्द कितने पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे हो तुम? क्या शब्द पढ़ा समझ नहीं आ रहा है? कहाँ पढ़े हो तुम? कॉलेज। कॉलेज पढ़े हो? क्या पीछे पढ़ते रहे या पीछे बैठे रहे, टाटपट्टी उठाते रहे हो? हैं? क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताइए। आ गया सर, आ गया। क्या लिखा है? भाई सोएब बबलू माली। स्वा क्या होता है? स्वर्गीय। हाँ, स्वर्गीय। आप सही पढ़े आप। और बबलू, ये लिखा है भाई स्वर्गीय बबलू, ठीक है, माली मरा, पुनर्जन्म होगा, प्रेत बाधा से पॉइजन खाया, किसी लड़की की चक्कर में मरा, सो वो तुम्हारे घर में जन्म लेगा,
भाभी अनीता, उसके पति का नाम जगदीश के घर में जगदीश और अनीता के मिश्रण बिंदु से पुत्र प्राप्ति होगी, भाई का जन्म होगा, आशीर्वाद, भतीजा बनेगा। पंडोखर आपके सरकार भाभी का के नाम लिए। क्या है अनीता, और भाई का नाम क्या है? जगदीश। क्लियर हो गया? हाँ जी। और जाओ, इसके लिए 5 लड्डू बूंदी वाले अपने मकान के छत या आंगन में रख देना। चाहे चींटी खाए, चाहे कौआ ले जाए, चाहे गाय खाए, चाहे कोई भी जीव जंतु खा जाए, खा जाने देना। ठीक है महाराज। 1 वर्ष जब होगा, याददाश्त से तुम्हारा भाई जन्म लेगा और तुम्हारा भतीजा बन के आएगा, आशीर्वाद है। पंडोखर सरकार की जय। आप लोग पर्चा देखा स्क्रीन पर? आप लोग पढ़ पा रहे हैं? इसको नियम से करेंगे तो सफलता 101% प्राप्त होगी, और नियम से नहीं करोगे तो कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। विधि नियम से करें, और जो बताया जा रहा है उसको कान खोल के सुने। और बार बार पूछोगे तो मुझे गुस्सा इसलिए आती है क्योंकि हम बता रहे हैं और तुम हवा में निकाल रहे हो। हम कैसे पर्चा लिखते हैं, यदि एक शब्द भी मिस्टेक हो जाए ना तो हंसी हो जाए, ताली बज जाए। हम प्रयास करते हैं कि हमारी बात जो भी है वो पारदर्शी हो, और पढ़ो लिखो, समझ में ना आए तो टोको, क्योंकि इसी का नाम पंडोकर सर का दरबार है। ऐसा तो है नहीं हम आपको पढ़ाएं नहीं और हवा में फोक दे। हमारा एक एक पर्चा स्क्रीन पर जाता है। यदि हम दिन में मिलते हैं 50 लोगों से तो 49 लोगों के पर्चा स्क्रीन पर होता है। एक नहीं हो सकता, कारण किसी की मर्यादा, किसी की जानवान की स्थिति, कोई घटना की स्थिति बन रही होगी, उस अवस्था में नहीं दिखाते। वैसे तो मेरी बाध्यता तो यह है कि 99 नहीं 101% आंखों से पढ़ो और स्क्रीन पर बिफोर जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री। इस नियम को पालन करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए सभी भक्त लोग लाइव श्री पंडोकर सरकार चैनल पर, श्री पंडोकर सरकार धाम चैनल पर आप लोगों को लाइव देखना चाहिए, समझना चाहिए। समझ में नहीं आए तो टोकना चाहिए। यदि गलत हो तो यह कहना चाहिए गुरुजी आपने जो बताया है वह गलत है। हम इस बात से समझौता नहीं करते कि आप गलत बात को स्वीकार करो। सत्य बात को स्वीकार करोगे तो बहुत अच्छा होता है और उसका अच्छा भी लगता है। लगता है कि नहीं लगता, बताइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। थोड़ा ताली बजा दीजिए, हाथ उठा के लंबे लंबे, और भगवान को धन्यवाद दीजिए। हे परमात्मा, हे श्री पंडोकर सरकार, हमारे जीवन के सभी संकट खत्म हो, हमारे जीवन की भाग्य की रेखाओं का परिवर्तन हो। हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन में जो भी हमसे भूले भटके ये हाथों से अपराध हुआ हो तो हमारी वो अपराध को क्षमा प्राप्त हो, आपकी दया हो और आपके द्वारा सद्बुद्धि प्राप्त हो, और मैं आपकी शरण का चौखट का भक्त बना रहूं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करिए और रामधुन करिए। मैं मास की जीप के माध्यम से पवित्र कीजिए अपनी जीप को। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथ उठा करके लंबे लंबे, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोकर सरकार की जय। परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसी के साथ श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देवदार में आगे चलते हैं। जिसका भी नाम राम मोहन जाति ब्राह्मण कोई हो तो आ जाए। राम मोहन जाति ब्राह्मण आप हैं? जी भैया कहां से आए? माइक उठाइए, पास में आइए। कहां से आए बेटा? हमारा पतराही से आए, और के पास पड़ती है जी, वहाँ से आए। क्या उरई में कहाँ रहते हो? और रामनगर में, अजनारी रामनगर में। क्या समस्या लेके आए? महाराज सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, एक बेटा है सूर्यांश वाजपेयी, हाई स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी वहाँ संगत खराब हो गई। क्या करने लगा था? अरे मारपीट झगड़ा। पढ़िए, सर क्या आगे आइए, बताइए क्या लिखा है? माइक से पढ़िए। सूर्यांश वाजपेयी बालक परीक्षा में फेल हुआ, पास होगा। फालतू हाँ, फालतू आवारा मैं फालतू कितने पढ़े लिखे हैं? अकारण में आप पढ़े कितने लिखे हो? पढ़े तो है महाराज, जय समझ में नहीं आ रही है। बस इतने ही पढ़े होते हैं हम। सुनो, सूर्यांश वाजपेयी बालक परीक्षा में फेल हुआ है, पास होगा दूसरी चरण में, दूसरी राउंड में पास होगा आगे, ठीक है। और गलत आचरण में फंसा है, गांव में है, उरई छोड़कर गांव रह रहा है। आगे पढ़ाओ लिखाओ, जॉब होगी, लड़कीबाजी नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, गारंटी हमारी है, सुधार होगा। पंडोकर धाम 5 माह से करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसको नीचे रखो, नीचे रखो। गारंटी हमारी, घर में सुख शांति होगी। पंडोकर धाम 5 माह से करो, चकाचक होगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल ले जाइए, नहीं इसको नियम से करिए, आशीर्वाद है। चले जाइए। राहुल यादव रामपुरा, राहुल यादव रामपुरा है कोई? जल्दी आइए। कितने? जल्दी आइए। पास में आइए, ये मोबाइल अंदर रखो, यहां बैठो, यहां आइए, माइक उठाइए। कहां से आए बेटा? रामपुरा। सड़क के आगे आओ, और नहीं तो वहीं बैठो, ज्यादा सड़क नहीं, पीछे ज्यादा सड़क नहीं की तो हम पास में बुलाए, तुम पीछे कैसा करे? हाँ, क्या खाए? ये कुल्ला करके नहीं आ सकते थे? अब गए थे तो। हाँ, क्या समस्या आपकी? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। हमारी समस्या ये है कि हमारी तकलीफ है। क्या हो गया आपको? हैं? क्या हो गया? तकलीफ है औरत को। औरत को? हाँ। औरत को है? बा को नाव नहीं है कुछ? आरती। पढ़ो, पढ़े लिखे हो? हाँ। क्या लिखो बता? काशी। माइक से पढ़ो, विनोद। माइक से पढ़ो। विनोद। हाँ, पहले शुरू में क्या लिखा है? हैं? शुरू में क्या लिखा है? कम पढ़ा पाऊ। तो जबरदस्ती क्या है?
जब पढ़ने में नहीं आया तो मना कर दो। हमें लिखा है फांसी द्वारा विनोद, बोले काशी, फांसी को बोला काशी। आपका ससुर, इधर देख, इधर देख, कब क्यों रहा है? ब्लेड पे से बढ़ रहा है क्या? हाँ। फांसी द्वारा विनोद एक ही चक्कर से कुआ के पास दिमाग पागल टाइप होकर ग्राम हरदई निवासी, आपके ससुर का नाम क्या है? विनोद। विनोद। वो कहाँ है? खत्म हो गया। कैसे? बीमार थे? फांसी से। हैं? फांसी से। हाँ, चलो इतने तो समझ में आ रही। तो ये हरदोई निवासी, विचार करने योग्य है, तंत्र बाधा का प्रयोग है। आपकी पत्नी आरती देवी, ठीक है, हाँ। और चौकी है, पागल टाइप रहती हैं, हाँ। उसी का प्रभाव है। तुम्हारे घर वालों ने हाँ। दूसरे की जमीन पर संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। हाँ। इस कारण ही तुम्हारे पिता पागल टाइप टेंशन में होकर हाँ। फांसी से मरे। हाँ। हत्या का डर था कि हमें मार ना दिया जाए, हाँ। हाँ। तो वो इतने पागल हो गए कि खुद ही मर गए। हाँ। विरोधी की जरूरत नहीं पड़ी मार की। नंबर 1, वही प्रेत बाधा आपकी पत्नी पर है। हाँ। और तुम्हारा नाम राहुल यादव है। हाँ। तुम्हारे पिता का नाम मंगल सिंह है। हाँ। आपके घर की बाधा खत्म हो जाएगी। हाँ। आपको पुष्पावती गंगा में, हाँ। पुष्पावती गंगा में 5.25 किलो आटा को गूंद कर हाँ। छोटी छोटी गोलियां बना करके हाँ। जीव जंतुओं को ग्रहण कराएं। मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिन के अंदर तुम्हारे घर की बाधा खत्म होगी। आशीर्वाद है। समझ में आई? हाँ। अब तुम कम पढ़े हो, काशी को हम फांसी दिखाओ, कैसे दिखा? देखो, बैठ जा। बोलिए पंडोका सरकार की, सतगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जाइए। उर्मिला देवी सेन, उर्मिला देवी कोई सेन है? नाऊ, आओ जल्दी आओ। तत्काल आए। बोलिए परम पूज्य सतगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोका सरकार की। बताएं, माइक से, कहां से आई हो? दिल्ली से आई गुरुजी। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। गुरुजी मैं चाहती हूँ सीधे बैठिए पहले तो। मेरे हाँ। पति प्रिंसिपल बन जाएं और मेरी बेटी और मैं बहुत बीमार रहती हैं जी। क्या रहती हैं? बीमार रहती हैं गुरुजी। जी क्या होता है बीमार? गुरुजी आपने प्रेत बाधा बताई थी, हमने भी करवाया था सर, ठीक होगी, दोबारा फिर प्रॉब्लम होगी सर। कहाँ बताई थी ये बात? 2021 से आ रही हूँ सर मैं। पांडुकर धाम में? हाँ जी। हमने पहले क्या बताया था? जिंद का चक्कर सर। जिंदगी का चक्कर। पर्चा पुराना है? हाँ जी। दिखाइए। सर आराम हो गया था, कई महीने ठीक रही, दोबारा बिल्कुल मैं जकड़ देख लिया देख दर्द। लेता हूँ। हाँ जी। हिमांशी की कैरियर बनेगा, जॉब होगी, जिंद का चक्कर है, गलत आचरण भी है। 10 अक्टूबर 2025 तक पूरा लाभ होगा, लेकिन हवन होगा घर पर। आपने क्यों नहीं कराया ये? हवन हुआ है जी। घर पे नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं सर। आपके नाम उर्मिला देवी है, पति का नाम सुनील कुमार है, बोलो है ना? हाँ जी। ससुर का नाम पत कटरिया है, हाँ जी। रामपत। हाँ जी। सासू का नाम रोशनी देवी है। हाँ जी। आपके पिता का नाम मुख्तार सिंह है, हाँ जी। बोलो है ना? हाँ जी। ये तो लिखो नहीं है, बात से ज्यादा हम बता मुखात बोल दें, हटो और पढ़ो फिर। सुनील कटारिया स्कूल में प्रिंसिपल के पद प्राप्त होगा। 12 जून 2023 को जो पेपर या परीक्षा है या टेस्ट है उसमें सफलता मिलेगी। पैसा देना पड़ेगा तो प्रिंसिपल बन जाएंगे, अन्यथा मास्टर के मास्टर रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अभी 12 जून को पेपर है, टेस्ट है, उसमें है क्या? माइक से बोलो, माइक से बोलो। हाँ जी, हाँ जी नहीं। हाँ जी सर। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
कहा हाँ जी। हनुमान जी कृपा करेंगे और घर में एक हवन करा लीजिए और पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, गारंटी हमारी है, चकाचक होगा, आशीर्वाद है। और इसको नियम से कर लीजिएगा। लीजिए। बोले हाँ जी, हाँ जी। विष्णु सोनी, विष्णु सोनी और क्या भैया, 2 लोग हो गए, एक वो भी है। तुम्हारा दद्दा को नो करें का संबट। विष्णु सोनी, मां का नाम उर्मिला। हम जब जब 2 खड़े हो तो हम बताओ नहीं जानत का, हम तो पूरा खानदान को ना बता दें। मां का नाम उर्मिला, पिता का नाम नंद किशोर है। दिमाग खराब करते, पास में आओ। हाँ, कहां से डले? जी महाराज, कहां से आए बेटा? साखून से आए हो महाराज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु सोनी। बेटा क्या पूछने आए हो? महाराज जी, मेरे पिताजी, माताजी, मेरे को, मेरी वाइफ को और मेरे पत्नी बच्चे। का नाम क्या है आपकी? पत्नी का नाम सीमा देवी है। सीमा देवी है। जी और महाराज। बहन का नाम क्या है? बहन का नाम प्रीति सोनी। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम महेश है महाराज जी। पढ़िए। जी महाराज जी, यही लिखा है। हमने लिखा माँ उर्मिला का, हाँ जी महाराज। नंद किशोर को कैंसर, जी महाराज। ऑपरेशन हुआ है। जी महाराज। सीमा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी महाराज। ठीक है। बहन प्रीति के पुत्र कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। जी महाराज। ठीक है। जी महाराज। और ये सीमा पर बाधा जो है वो भी खत्म होगा, आशीर्वाद। और भाई की कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। और कैंसर नहीं रहेगा, घर में तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, इसी क्षण समाप्त, आशीर्वाद। बोलिए पांडुकर सरकार की जय। हनुमान जी पे आस्था रखें, नियम से पंडुकर सरकार का मंत्र करें, जो विधि हम बताएं उसको करिए। जी महाराज। आपको 5 गुलाब के फूल, 5 कमल के फूल, 2 नींबू के साथ पुष्पावती में समर्पित करें और बाधा 8 दिन के अंदर सभी घर की समाप्त, आशीर्वाद है। जी महाराज। महाराज जी, ये कल कर दे समर्पित। का भी करोगे रात में? मैं जी नीचे महाराज। रखो। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए पुष्पावती गंगा मैया की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। उत्कर्ष कुशवाहा, उत्कर्ष कुशवाहा, जल्दी आइए। बोलिए परम पूज्य श्री पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। बैठ जाइए। कहां से आए बेटा? इससे टच नहीं करना है, सीधे बैठिए। गया बिहार। क्या छोटा दिल है आपके ऊपर? तो दिल आगे होता है पीछे होता है? अच्छा, आगे भगवान है, पीछे दिल है। वाह, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। बताओ क्या समस्या है? मैं इस बार 3री बार मेडिकल की परीक्षा दिया हूँ। मैं मेडिकल क्या होता है? नीट MBBS नीट की परीक्षा दिया हूँ। मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि इंडिया लेवल पे मेरा नाम हो। लेकिन फिर बिजनेस का दिमाग में क्यों चल रहा है आपके? क्योंकि अगर इस बार मेडिकल ना निकला तो मैं दोबारा नहीं देना चाहता। पढ़िए, पकड़िए नहीं, पढ़िए। माइक हाथ में रखिए। क्या लिखा? मेडिकल में सफल बस इसलिए नहीं निकल रहा आपका। मेडिकल में सिलेक्शन के साथ
बिजनेस का सहयोग, कहाँ लिखा सहयोग? बिजनेस का समझ नहीं आ रहा है। बस बेटा यही कारण है, अटक रहा है, यही कृपा रुकी है। हमने लिखा है मेडिकल में सिलेक्शन के साथ बिजनेस की ओर दिमाग है, दो में से एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। मां का नाम चंपा देवी है, टीचर पद से निष्कासित किया गया है, राजनीति की गई है, यदि केस कर देंगे तो मां पुनः टीचर हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और आप मेडिकल के में नेट निकाल लेंगे और आप डॉक्टर हो जाएंगे, आशीर्वाद है। और यदि तुम ऐसे बाल कर रहे और ये दिल लड़काया है पीछे, तो बेटा डॉक्टर को पता होता दिल कहां होता है ना? तुम उल्टा काम कर रहे, मैं यहीं से समझ गया था कि आपका बिजनेस का मन ज्यादा है, दिल पीछे टक गया है ना? तो पढ़ाई करो, मैं गारंटी देता हूं आप डॉक्टर बनोगे। 100%, 101%, 1,00,000% और बोलो जय जय श्री राम। और जितने करोड़ों अरबों परसेंट होते हैं सब परसेंट। लेकिन लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ोगे तो बेटा बिजनेस करना पड़ेगा, जूते अलग खाना पड़ेगा। बाकी मैं बोल कुछ नहीं रहा हूं, मैंने वचन ले लिया, पोल खोलूंगा नहीं। ये तो हमने एक इशारा किया है, इसी में कल्याण है, आशीर्वाद है। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव श्री जातिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसमें आपको एक ही करना है, दो अभी जामुन तो नहीं मिलती है, जामुन के पत्ते लेने दो। जामुन के पत्ते पर शहद और कपूर के साथ पीपल के नीचे जला के रख के आए और ये कह के आए, हे विद्यादायिनी, विद्या प्राप्त हो और मनोरथ पूर्ण हो तो हम माता सरस्वती का कोई भी मंदिर जिस गांव में नहीं है तो नया मंदिर बनवा देंगे, नहीं तो पुराना जीर्णोद्धार करा देंगे और आपके मंदिर का मठ अपनी स्वयं की कमाई से करेंगे। इतना कह के आइए, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। बोलिए पंडोखर सरकार की। भैया आप लोग पर्चा सही पढ़ पा रहे हो? नहीं कृपा अटक जाए इस जैसी। जय जय श्री राम। पढ़ाई तो यही करेगा और फिर बनाना भी इसी को पड़ेगा, और नहीं तो फिर जैसी मम्मी छूट गई सोचे छूट जाए। श्री लालचंद्र, पिता का नाम हनुमान प्रसाद, कोई है या हनुमान जी? जल्दी आइए भैया, दौड़ के आए जिनका नंबर आ गया हो। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री जातिवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय। जय श्री राम। पास में आए बेटा, माइक अपने मुंह तरफ ले जाइए। ऐसा नहीं हुआ था माइक, माइक ऐसा किया दादा। आओ दादा, बताओ कहाँ से आए हो? जयपुर से आया हूँ। आए? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। क्या समस्या लेके आए हो? बच्चे के बारे में। क्या हो गया बच्चे को? वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, उसकी उन्नति के बारे में। आए? उसके प्रोग्रेस के बारे में। प्रोग्रेस के बारे में कि उसका मेडिकल में हो जाए? नहीं, हो गया था मेडिकल। हो गया तो अब क्या चाह रहे फिर? शादी के लिए। शादी करवा दें बस। और एक भतीजी की वो नहीं हो रही है संबंध। बच्चा डॉक्टर बन गया? कब बना? पिछले साल। पढ़ो। क्या नाम बच्चे का? अविनाश। अविनाश। क्या लिखा हमने? बालक अविनाश जाट, पिता लालचंद, डॉक्टर बालक, डॉक्टरी में उन्नति और पीजी भी करेगा, आशीर्वाद है। यही चीज। अभी डॉक्टर होना है, पीजी नहीं किया। नहीं किया ना? हाँ, पीजी भी सिलेक्ट होगा। 99% पढ़ाई कराएं। भतीजी निधि की शादी शुभ होगी और बालक का भी करियर उज्जवल होकर शादी होगी, आशीर्वाद है। यही
चाहिए सर। यही चाहिए ना? हाँ यही। अब हो जाए शादी, अभी हम भेज दें आपको किसी लड़की के घरे, हो तो हम मार मार के भूतवा बना देंगे। हाँ, एक आया, बोले महाराज तुम तो नाव बता दो, शादी हम कर लेंगे। हमने की नाम जो है, बोले लड़की कहाँ की है? हमने लड़की हमने की विदिशा की है। बाप को नाव का है, नाम जो है। वो जैसे वहाँ गए कि पंडो का सरकार ने भेजे हमारे मोड़ा की शादी आपकी मोड़ी से होने, बिन्ने समझे पागल, दे जूते मंडन कर दो। ये घटना भाई की है, 15 दिन पुरानी है। वो बरेली भी आए थे हमारे छीन करके में, तो हमने कहा होगा, बोले महाराज का बताएं। आपने कही, हमने सोची चलो काय को भी भटके और हम भटके था से हम ही पहुंचे जाओ। बोले हम अपने मोड़ा को संग ले गए, हम खुद गए, अपनी वाइफ को ले गए। बिन्ने बोले बहुत बेइज्जती करी, बोले हुआ अंडोखर पंडोखर। तो सीधी सीधी बात, परंपरा रही है कि लड़का वालों के यहां लड़की वाले आते हैं। आप तो नाव बता दो, है जैसे अपहरण करने जा रहे हो, ऐसे जूता गले, नाव नहीं ले हैं, बड़े लोग हैं। वे जो कह रहा है जिंदगी हम मोड़ा कुंवर रहे, लेकिन अब हम कहूँ लड़की को नाव नहीं पूछे। तो हमसे बोले महाराज अब जो तुमने लिखी वो बात अब सही हुआ है शादी की। हमने जब ने तुम्हें जूते ही से मारे तो फिर भी तुम चाहो उनकी घर की मोड़ी। बोले बेइज्जती हो गई महाराज, अब कैसे समधी बन है, कैसे कहा हुआ है। तो हमने कही आप गलत पहुंच गए। बोले फिर महाराज मोड़ा अब लड़को ही रहे, ऐसो जब शादी नहीं हुआ है। कहूँ हमने हुआ है, हमने कि अब विधवा लड़की से होगी। वो कहां की है? हमने फिर जूता खाने। समझो हम क्या कहना चाहते हैं। आपके घर की बात हो या हमारे घर की बात हो या आप किसी के घर की बात हो, आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि हमारी किस लड़की से शादी होगी, फिर उसके बाप को नाव का भाई घर है तुम पहुंच जाओ, फिर गुआए का ये बताया नहीं जाता। शादी संबंध ढूंढे जाते हैं, दिशा बताई जाती है, एक अल्फाबेटी में नाम बता दिया जाता है कि कोई किसी को ब्लैकमेल ना करे। एक बार ऐसी घटना विदिशा जिले की है, गंज सौदा गुलाबगंज की है, कि एक लड़की को जबरदस्ती ब्लैकमेल किया और वो लड़की को फांसी लग के मरना पड़ा। उसके लिए उसके घर वालों ने, अभिवक्ता जो होता है, एडवोकेट्स होता है, उसके द्वारा नोटिस भी मुझे प्राप्त हुआ था कि आपके द्वारा हमारे क्लाइंट की मृत्यु हुई, क्योंकि आपने वो लड़के को मैंने बता दिया था। वो लड़का कहता था कि शादी होगी तुमसे होगी नहीं, तुम भी कुंवारी हम भी कुंवारी, 11 बीघा जमीन चाहिए, इतने पैसे चाहिए। वो लड़की उस दौरान ही 38 साल की हो गई थी। उसकी सोचो क्या स्थिति होगी। तो ऐसी चीजें नहीं बताता हूं मैं। और आप भी वही कह रहे हो कहां होगी, बताओ। हम तो बाप को नाम बता देते हैं, दादा को बता दिए, परदादा को ना बता पाए तो हम तो कहना। और इतने नाम बताए तो क्या आपने बताए? बोलो ना, माइक उठाइए। आपने मुझे कोई जानकारी दी? नहीं, कोई या हमारे किसी व्यक्ति ने पूछा है? नहीं। तो ये सोचो, गुरुजी जो बता रहे हैं वर्तमान सही बता रहे हैं तो भविष्य भी सही होगा। संसार के प्रकृति के नियम को चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें कर्म के आधार पर ही प्राप्त होती हैं, जिसको तलाशने के बाद पूर्व परंपरा है। पहले बेटियां वाले बेटों के घर जाते थे, अब उल्टा हो रहा है। लड़का वाले लड़की घर जा रहे हैं कि हमारी मोड़ाई शादी हो जाए, चाहे 10 लाख उल्टे ले लो। क्या ही ऐसे करें? तो भैया इस चीज में मुझे दोषी मत बनाइए। मैं इतना कह देता हूं कि आपके बेटा की शुभ शादी होगी, 2 वर्ष लगेंगी, पीजी करेगा, 3 वर्ष में पीजी होगी और 3 वर्ष के अंदर ही विवाह हो जाएगा और 4थे वर्ष में बच्चा हो जाएगा। जाए नोट कर लो, गले लटका ली। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद तुम्हें कि तुमने पूछी। जाओ, वो बताएंगे महाराज जी। अरे हम बता रहे हैं, वो बताएंगे। सोनू महाराज जी जाएंगे, तभी तो ब्याह होगा। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सयातीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।
इसके बाद जिसका भी नाम पुष्पा सिंह हो वो खड़े हो जाए। पुष्पा सिंह, चश्मा वाली, आओ माता जी, आओ जल्दी आओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री यातिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। इस समय लाइव में सभी भक्त अजन सिंह गौर, गीतिका बहन, विकास दुबे जी, मुकेश गुप्ता जी आदि सभी लोग लाइन पर समय देख रहे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभी भक्तों को भी एक साथ बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। पास में आइए। माता जी माइक उठाइए, माइक ले लीजिए। कहाँ से आई हो? माइक से बोलिए। पटना हाँ? बिहार, पटना बिहार। पटना बिहार। बिहार में कहाँ रहती हैं? जी माइक से बोलिए। कहाँ रहती हूँ बिहार में? पुलिस कॉलोनी अनिशाबाद। पुलिस कॉलोनी अनिशाबाद। क्या समस्या लेके आई, क्या प्रश्न लेके आई? सब लोग बोलिए, स्पष्ट बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। ये मेरे ससुर जी का बनाया हुआ घर है जिसमें हम 35 साल से रह रहे हैं और ससुर जी दोनों बेटा के लिए बनाए हैं। और अब मेरे देवर और ननद चाहती है कि वो हमको बेदखल और मेरे बेटी नाती को बेदखल। आपको हिंदी आती है? जी हिंदी आती है? जी हिंदी आती है। पढ़िए, क्या लिखा पढ़ो। माइक से पढ़िए, माइक से पढ़िए। माइक लीजिए अपने मुख के पास लीजिए, पढ़िए। जिंदा का चक्कर है, नेहा देवी सपुत्र और दामाद सुजीत कुमार। बात चलो, हमने लिखा है जी। जिंद का चक्कर है, नेहा देवी राजपूत हैं, दामाद सुजीत कुमार बात मानेगा, खर्च आदि भी बच्चा बेटी को उठाएगा, प्यार करेगा। और पति आपके स्वर्गीय सत्य सिंह हार्ट रोग द्वारा मरे। वही जिंद के चक्कर से पति की मृत्यु हुई है और दिल की बीमारी से मरे थे। उनका नाम सतीश था। जी था या नहीं? जी। और साथ ही लिखा है आपके केस मुकदमा पक्ष में होगा। देवर सर्वेश कुमार द्वारा घर में संपत्ति पर अतिक्रमण है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, मनोरथ पूर्ण होगा और आपके घर की बाधा इसी क्षण खत्म होगी, आशीर्वाद। जी। और मेरा 2 नाती है, वो बीमार रहता है छोटा। हाँ, माइक नीचे रख दो। आपकी नाती ठीक हो जाए। पंडोकर धाम 5 मोस्ता करनी है, बढ़ा जाना है। कुछ इसमें पीछे भी लिख दो हमने। तुम्हारे घर में कोई चक्कर नहीं रहे, जहाँ मंत्र नियम से कर लियो, गुरु कृपा से लाभ हो जाए, आशीर्वाद ले जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। अनुपम सिंह या अनुपम पाठक या अनुपमा पाठक या कोई मिलता जुलता, क्या नाम बेटा? आ जाओ। बेटा पास में आओ, और पास में आओ बेटा। माइक उठाओ। कहाँ से? सीधे बैठो, शर्ट को मुंह करके। हाँ दीदी, इसको ऐसे करो, ऐसे करो बेटा, ऐसे। कहाँ से आई हो? बहराइच। बहराइच कहाँ पड़ता है ये लखनऊ के आगे। अच्छा, क्या समस्या लेके आई बहन? मैं अपने हस्बैंड के लिए लाए थे। हस्बैंड को क्या हो गया बेटा? वो दूसरी शादी कर लिए। क्या कर ली है? दूसरी शादी की है। तो कर लें दो। तुम क्या रो रही हो? तुम्हें वहीं जाना है। अब उसने दूसरी शादी कर ली तो उस दूसरी वाली का क्या होगा? बताओ दीदी। सीधी बैठो पहले। हाँ हाँ, ऐसे इस साइड को मुंह करो, ऐसे। ये ऐसे करो, इसको ढाक लो ऐसे। सीधी बैठिए। हाँ, पति देखें भी तो कि हमारी, देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, हमारा तलाश कर रही है। वो नालायक दूसरी शादी कर बैठा, तो उसको भी समझ में आए ना कि प्यार किसे कहते हैं। एक बेटी का दर्द, उसके घर में बहन नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। बहन होते तो ऐसा नहीं करता, और हो भी तो मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं, तो वो बर्बाद बकवास हो गए, घर ही बकवास होगा। ठीक है, अब रो मत। ये लिखा है निर्मल मिश्रा
आपके पति का नाम है, अनुपम पाठक आपका नाम है, आपका पति तलाक देगा, उसने दूसरी शादी कर रखी है, वह है उससे अच्छा आपका विवाह है पंकज नाम के लड़के से 17 मई 2024 में संबंध तय होकर शादी होगी। आशीर्वाद, ठीक है ना। और हनुमान जी पे आस्था रखो, ये फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको ईश्वर खुद दंड देगा, ठीक है बेटा। मात्र तुमको उसने पागल करार दिया, आपको अनेक प्रकार के आरोप लगाए, यही है ना। हाँ, अब रो मत बेटा, हिम्मत रखो बहन, सब अच्छा होगा, है ना, भगवान अच्छा करेंगे। लीजिए, अरविंद जोगी, अरविंद जोगी कोई है? अरविंद जोगी कोई है? या उसकी कोई पत्नी हो जो बच्चा होने की दवा देता है कोई? आप है बेटा क्या? जिसके पिता का नाम विशंबर है, अरविंद के, विशंबर दास है कोई? जल्दी आ जा। पत्नी भी आई संगे क्या? तो 2 जने आ जाओ। वाह, आप जोगी हो? आजा बेटा आजा, तुम्हारी जय हो बे। आजा आजा, ये को है? ओ वो, अच्छा, तो दवाई दे के पैदा करे इन्हें का? पास में, पास में, पास, कोई बात नहीं। और पास में ये कौन है? यही बच्चा है, ये भी दवाई से है। पास और पास में आइए, इतने बैठा रहो पीछे, बेटा आप भी पीछे बैठो। अरे वाह होशियार, पीछे जाओ। हाँ, और पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? माइक से बोले। जम्मू से आए। क्या समस्या लेके आए हैं आप लोग? समस्या है, एक तो 1.5 साल हो गया मेरी जॉब का समस्या है, तो दूसरी मैं ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता हूँ। शाबाश। और घर पे कला क्लेश बहुत है। घर पे कला क्लेश बहुत है। कला क्लेश क्या होता है? ये कला क्लेश, लड़ाई झगड़ा। तो ये नाक पे नाखून लगा, ये कहाँ से लगा? ये बच्चे ने लगा दिया। बच्चे लगा, हमने की पत्नी ने मारा। क्योंकि मैं बहुत बारीक देखता हूँ बेटा। दे पत्नी आज ही काटा है? नहीं, 2 दिन हो गया। पक्का? हाँ जी। पढ़िए हमने क्या लिखा, पकड़ेंगे नहीं। अरविंद कुमार पुत्र होने की दवा देते हैं, काम दाम में उन्नति होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मदरा पीता है, दिमाग ठीक होगा, भैरव की शक्ति के कारण गर्मी चिड़चिड़ापन छटती है, नाक कटी पटी है, वह मारपीट पति पत्नी में आपस में कलेश रहता है और बोलते हैं कि हमने नहीं मारा, भैरव मार रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो जो भैरव मार रहा है, सुधर जाओ। भैरव औरत ही को मारे, पत्नी को मारो, काऊ को नहीं मारे। काऊ आदमी को मारो सो तुम्हें कोई, जो तुम इतना शरीर 5 फुट को और इतना हट्टो कट्टो है, ऐसे हो जाए जैसे चम्मच हो। सही कह रहे? पत्नी को ठोको पीटो, बोले बोले को मारा, बोले भैरव मार रहे। भैरव इतना नालायक आदमी है कि पत्नी को मारेगा? भैरव बाबा इतना गलत काम करेगा? दीदी मैं सही कह रहा हूं, ये तुम्हें ठोक ठोक के चपटे कर दे, लेकिन आप मोटी हो रही, ये बड़ी पहली बात है। क्योंकि वो भैरव को हाथ है ना, फूलता है। सुधर जाओ, ठीक है? शराब छूट जाए, और जो 2-2, 3-3, 4-4 कोई उपाय बता दीजिए। दारू पी के तुम जो भैरव की दवाई बांटत ना, तुम एक महीने में सब भैरव उतर जाए, है ना। और उल्टे सुल्टे कर्म छोड़ दो। मैं ज़्यादा बोलना चालू करूंगा तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, जितने लोग देख रहे हैं, तो कोई दवाई नहीं ले तुमसे, ठीक है? कान पकड़ो, और नहीं तो मैं बताऊं, लिखूं क्या 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 है। हमें कहा 1 सेकंड लगा, लेकिन अभी तो हमने पोल खोलना बंद कर दी, ठीक है? और आज के बाद पत्नी को मारना पीटना नहीं,
और जो तुम्हारी नाक कटी है, जो अबे बच्चे नहीं काटी है ना, नाखून से, नहीं तो फिर कोई बेइज्जती हो जाए तो पूरी नाक कट जाए। भैरव जी समझ में आई? हाँ। और आज से लड़ाई मड़ाई बंद, दारू बनाई 5 बोतल एक्स्ट्रा और पियो, और जब भैरव को मन हो पीटवे को तो खुद दीवार में मूड़ी मारो आप। भैरव इतना समझदार है कि औरतों को मारे, अब खुद को नहीं मार सका। सुधर जाओ, ठीक है, जाओ खुश भागो। यही उपाय है कि तुम पे कोनो भैरव मैरव नहीं आउट है। पत्नी को तुम दबा नहीं पाते तो भैरव को नाम लेके ठोक दे। बोलिए पंडोकर सरकार की। अरे बहुत चालाक लोग होते, उनने की घरे में पत्नी बहुत कटी है, ईमानदारी पता लग जाए तो वो ठोक ठोक के नहीं पता कर दे। लेकिन जी बुढ़ा बजा से जाके वो भैरव बाबा आ गए, हाँ, और भैरव बाबा ऐसे कि ठोक ठोक के मारत बेचारी पसर जात। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम। बोले परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। और इसके बाद गोपाल सिंह, कोई गोपाल है? गोपाल सिंह फटाफट आ जाए, पर्चा बन गया, तैयार है। माइक उठाइए, सरक के आगे आइए, आगे सरक के आइए। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? ये क्या है? कैंसर। तुमने माइक ही बंद कर दो, तुम्हारा कैंसर नहीं। लो हाँ, दूर से बोलो। हाँ क्या? हाँ कैंसर। कैंसर ये लिखा है। गोपाल सिंह, पिता का नाम दशरथ सिंह राजपूत है, माँ का नाम हरकुंवर है, स्त्री का नाम रेखा देवी है। गोपाल जी खतरा बन रहा है, गंभीर कैंसर हो गए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपको कैंसर नहीं रहेगा। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, यहाँ की धूप लो, जल लो, साथ ही पुष्पावती गंगा में स्नान ध्यान करो और डॉक्टरी इलाज लो, दवा लगेगी, फलीभूत होगा, आशीर्वाद है। लीजिए माइक नीचे रख दीजिए, और नीचे उतर जाओ। श्री पंडोकर सरकार धाम PS मीडिया पर आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही श्री पंडोकर सरकार धाम सोशल मीडिया YouTube पर भी सब्सक्राइब करें। अपने अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर और शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को, हर दुखियारी तक ये बात पहुंचे और मुलाकात भी हो सके। समय लेके आए और माइक पब्लिसिटी आप एक दूसरे को अवश्य बताएं, जिससे किसी की पूजा अनुष्ठान ना चूके। बोलिए पंडोकर सरकार की। सतगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। इसके बाद संजीव केडिया, शीघ्र आ जाएं। संजीव केडिया। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। माइक उठाएं। एक व्यक्ति इन लोगों के नाम यहां से प्रारंभ करें लिखना, वहां तक नाम कहां से आए, नाम जाति और कहां से आए, नाम जाति कहां से आए, ये दोनों लिस्ट बनाएं। और ये सुबह 100% बोल रहा हूं, चूक गए तो आपका नंबर नहीं आएगा। 7 बजे से 10 बजे तक मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, ये जो गली वाले बैठे हैं। 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। पूरे नाम लिखो ईमानदारी से, नाम
जाति और कहां से आए, बस। ठीक है ना? टोकन नंबर नहीं लिखना, टोकन नंबर तो हम चेक कर लेंगे। और खड़े होके 4 लोग मत घुसना उसमें, एक व्यक्ति लिख लेगा यहां से लास्ट तक, यहां से लास्ट तक। हाँ बोलिए, कहां से आए? कानपुर से आए हैं गुरुजी। कानपुर से। क्या समस्या लेके आए हो? बिजनेस की समस्या और कर्ज की समस्या है। बिजनेस और कर्ज की समस्या है। क्या हो गया बिजनेस में? बिजनेस में लॉस लग रहा है और कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पढ़िए। स्वर्गीय मन्नीलाल जी के आप पुत्र हैं, नाम संजीव केडिया, दुकान बंद, ऋतु से काम के आगे नहीं पढ़ पाए। वस्त्र की दुकान है। हाँ, ऋतु के काम की वस्त्र की दुकान है। काम दाम में उन्नति होगी। गिफ्ट और प्लास्टिक बाल्टी बर्तन आदि आपकी दुकान से सामग्री चलती है। वर्तमान में दुकान खाली कर दी है। हाँ, खाली कर दी है गुरुजी। आज 17वां दिन है आज, वैसे तो 18 दिन होने वाले हैं। हाँ जी, 18 दिन है, एकदम सही है। राइट, एकदम 100% गुरुजी। जाओ, आपके काम में सफलता मिलेगी और आपके सभी दुकानें और घर की स्थिति परिस्थिति में सुधार होगा। पंडोकर धाम 5 समोसा करो और पंडोकर सरकार आपके सहायक होंगे। भैया वहीं बैठ जाओ, आगे मत आओ। काय के लिए आगे आ रहे हो? बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। हमारी गारंटी है आपके सभी काम पूरे होंगे। लेकिन पंडोकर धाम लगातार 5 अमावस्या करो और आपके घर में सभी रोजगार कार्य खुल जाएंगे। पंडोकर सरकार को अपने कार्य में पार्टनर बना लीजिए। हनुमान जी सहायक होंगे। आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी और आपके घर में प्रेत बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद। आपसे कहा सुनाई दे रहा है क्या भैया? नाम जाति कहां से आए पूरा लिखेंगे, चाहे 4 पेज भर जाए चाहे 5 भर जाए। ठीक जाइए और नंबर डालो पेज पर, पेज पे ऊपर नंबर डाल के लिखेंगे। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। आशीर्वाद। यहां से लिखेंगे, वहीं जाके जाओ और बैठ के लिखेंगे और ये फोन जेब में रख लो। मोहन पत्र बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। पास में आइए। इतने सड़क क्या हो? आगे आगे। हिंदी आती है? नहीं आती? अरे मर गए। माई सोल क्या बोल रहे हैं? हिंदी नहीं आती? क्या पूछ भी आए हो? क्या समस्या है तुम्हारी? सब लोग सुन रहे, दुनिया सुन रही है। फैक्ट्री का समस्या है। हाँ, काय की फैक्ट्री है आपकी? नमकीन का फैक्ट्री है। नमकीन का फैक्ट्री है। नमकीन की फैक्ट्री है? कहाँ पे है? नवरंगपुर में, उड़ीसा। उड़ीसा में। अब आप भलाई नहीं पढ़ पाए हों, लेकिन हमने पर्चा स्क्रीन पर डाल दिया है और लोग पढ़ रहे होंगे। भैया बताओ, नमकीन लिखी कि नहीं लिखी? ऊपर से कौन सी लाइन में लिखी है? आपने फैक्ट्री कब डाली थी? 2016 में। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। सन 2016 में जो भी से जो बाधा है वो तंत्र है, तत्काल इसी क्षण नमकीन की फैक्ट्री पर जो शक्ति प्रभावित है वो कटेगी और बंद पड़ी है वो चालू होगी। आर्थिक लाभ होगा, कर्ज पटेगा और आपकी कंपनी नीलाम नहीं होगी। आशीर्वाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। यदि आप नियम से पंडोकर धाम 5 अमावस्या करेंगे तो ये सब बच जाएगा। आशीर्वाद है। माइक नीचे रख दीजिए। जो नहीं पढ़े हमें कोई परवाह नहीं, संसार ने पढ़ लिया होगा। मैंने पर्चा बिफोर आपका डाल दिया। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की।
उमा मिश्रा, पति का नाम राजेश मिश्रा। कोई है? अरे हुआ करे तो हाथ तो उठा दिया करो, पता लग जाए कहां से। आइए, बोलिए परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। परम पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। शीघ्र आ जाइए। पास में आए, माइक उठाएं। कहां से आई माई? उज्जैन से। हिंदी आती है जी। क्या पूछने आई? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। बच्चों के कैरियर के विषय में पूछना बच्चों है। का नाम क्या है? बच्चे का नाम है, कर रहे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। हिरण्य विष्णु है। हिरण्य विष्णु। हिरण्य विष्णु जी। इतना बड़ा नाम क्यों रखा आपने हिरण्य विष्णु? हिरण्य ही लिख लेते हैं। जी आप सही कह रहे हैं बिल्कुल आप, लेकिन मन में आया तो मैंने हिरण्य विष्णु रख दिया। जी नहीं, पति नहीं रख दिया। अच्छा, पति ने रखा, तो विष्णु तुमने रखा होगा, पति ने हिरण्य कर दिया होगा। मैंने अवनीश रखा था। अच्छा, आपने अवनीश रखा था। चलो, सच बोलो। जी सच बोल रही हूँ। पक्का? पक्का। पढ़ो, हमने क्या लिखा? पकड़ना नहीं है, पढ़ना है बस। हिरण्य विष्णु की सरकारी जॉब होगी, पुत्री का नाम सर्वेष्ठा है, मेडिकल की डॉक्टरेट होगी और वो नीट पीजी करेगी, आशीर्वाद है। बहन सीमा देवर नाम श्याम जी वकील द्वारा प्रॉपर्टी का प्रकरण आदि केस लगाया गया है। संपत्ति पर नियत खराब है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गलत तो नहीं लिखा? आपके देवर का नाम क्या है? नहीं, मेरे तो देवर नहीं है, आपकी बहन सीमा के देवर का नाम श्याम जी है, वकील है, प्रॉपर्टी पर केस मुकदमा चल रहा है। ये सही है गलत है क्या? जी सही। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सीमा। उनके पति का नाम क्या है? अनूप पांडे। अनूप। और उनके देवर का नाम क्या है? उनको राजेंद्र नाथ पांडे बोलते हैं, घर में श्याम जी बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा? ये आगे आइए, राजेंद्र प्रसाद आदि से प्रकरण पक्ष में होगा, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा? और उन्होंने जो प्रॉपर्टी की हेराफेरी की है, समाधान होगा 101%। मैं गारंटी देता हूं, जमीन संपत्ति का समाधान होगा बहन के यहाँ, और आपके बच्चे डॉक्टर्स होंगे और बच्चों की सरकारी जॉब होगी, आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी पे पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद लीजिए। मंगलराम माली जी, मंगलाराम माली, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आइए। कहां से आए भैया? ये मोबाइल वाले पीछे बैठो। राजस्थान से। इसको बैठा रहे हो, ये कहां खड़ जा रहा है? इसका नाम काट देना, लिस्ट में से नाम काट देना इसका। दरबार की मर्यादा रखो। मैं खुद ही काट दूंगा। बोलो क्या बात है? दुकान 8-10 महीने से दुकान नहीं चल रही है। काय की दुकान है आपकी? कपड़े की। बढ़ देखो भैया, धंधा पानी में उन्नति होगी, तरक्की होगी और विस्तार होगा। वस्त्र के काम दाम में उन्नति होगी, चकाचक सफलता मिलेगी, मनोरथ पूर्ण होगा, है ना? हाँ। वर्ष 2024 से 2025 तक खूब तरक्की होगी, आशीर्वाद है। ठीक। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी।
यदि करेंगे नियम से तो चकाचक होगा, नहीं तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। नहीं कर लेंगे। चल जाए। इसके बाद जिसका भी नाम चंद्रा श्रीवास्तव वो खड़े हो जाएं। चंद्रा श्रीवास्तव, बोलिए परम पूजपा सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बैठ जाइए, यहाँ आइए और पास में आइए। चेहरा को थोड़ा खोलिए और खोलिए, पूरा खोल लीजिए, तो जल्दी भाग जाओ नीचे से। चेहरा इतना खोलिए और सीधी बैठिए। इस साइड को मुंह करिए, इस साइड को वो कैमरे तरफ सरक के आगे आओ और आगे आइए। हाँ बताओ क्या बात है, माइक से बोलो, क्या समस्या, क्या समस्या लेके आई हो? सूरज श्रीवास्तव भैया काम से। क्या हो गया उसको? वो दूसरी लड़की से चक्कर से। दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा है। भैया रखो माइक नीचे, पढ़ो यहाँ। किरण देवी द्वारा वशीकरण है, भाई सूरज श्रीवास्तव है, भाभी हिना स्त्री है, संतान शुभ होगी, इस समय गर्भवती है। उसने एक भाभी को छोड़ दिया है, छोड़ा कि नहीं? हाँ, तुम्हारे भाई ने 3 भाभियां रखी हैं, क्या दिक्कत है? हम एक और कर ले, खुश है वो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? किस इस समय वो उसका किरण देवी से तंत्र बाधा है उसके ऊपर, वशीकरण उसकी चक्कर में पड़ा रहता है। भाभी आपकी जो सगी भाभी है अभी प्रेजेंट में, उसका नाम हिना देवी है। दूसरी भाभी आपकी चली गई हैं। 1 लाख रुपए जॉब हेतु हिमांशु श्रीवास्तव को दिया है, वहाँ पे जॉब लगना हाल फिलहाल 1,10,000 रुपये दिया है, 100% योग बनता है। अजय ने पैसा लिया है 5 लाख रुपए। ये अजय कौन है? हाँ? माइक से बोलो, क्या बोले हैं? चचे ससुर को देवर। आओ, अजय ने पैसा लिया है 5 लाख रुपए, उनके परिजन दिल्ली में दिल्ली में रहता है इस समय। ठीक है। और जो तुम्हारी जो भाभी चली गई हैं उसका नाम डिम्पल था, वैसे जो चालू नाम, माइक से बोलो, क्या बोले? मधु श्रीवास्तव। डिम्पल नहीं है, माइक से बोलो। मधु श्रीवास्तव। डिम्पल नहीं है, ऐसे क्या कर रही है? माइक से बोलो। हाँ नहीं मधु। तो हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आपने जो परीक्षा में लिखा मधु श्रीवास्तव भाई। कहाँ लिखा मधु? ऊपर दिख रहा है? हाँ। मधु श्रीवास्तव से तलाक हुआ है। देवेंद्र की शादी शुभ होगी। देवेंद्र कौन है? मेरा भाई। बड़ा भाई है। 2024 में नवंबर तक होगी, 2025 तक सब घर हरा भरा होगा, आशीर्वाद है। और किरण दूर हो जाएगी। नहीं हुआ नौकरी, कर लो, जाओ मीनाम। कैसे हो जाए? तुम्हारे घर की बात है, हम यहाँ हाथ रखें तो बोले जय मीनाम हो जाएगा। गुरुजी अजय श्रीवास्तव पैसा दे देगा। हाँ, अजय से तो हाल फिलहाल मेहनत करना पड़ा है, थोड़ा खरा खोटा सुनाइए, मिल जाएगी। हम प्रार्थना कर देते हैं, मैं मंत्र लिख रहा हूँ, नियम से करें, आशीर्वाद। मैंने जो बोल रहा हूँ वो करिए आप। भाभी के क्या होगा? मोड़ा होगा या मोड़ी होगी? हाँ, सफाई करा दो तो हम पे पाप लगे, लेकिन जो भी होगा वो घर में वंश चलाने वाला होगा, आशीर्वाद है। ना मैं ये कहूंगा कि मोड़ा है ना मोड़ी, लेकिन संतान शुभ होगी, आशीर्वाद। एक मैं कानून को हाथ में नहीं लेता, इसके लिए और भी जगह है, वहां जाओ। है, सफाई करा दो, मरवा दो, कटवा दो, गिरा दो, पाप हमें लग जाए। पुण्य में हमें ना रखें, पाप में जरूर हमें रखें। बताओ मोड़ा है क्या मोड़ी? बोलिए पंडोका सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की।
इसके बाद गजराज सिंह। गजराज सिंह कोई है जिसके पिता का नाम बैन सिंह। जल्दी आइए, पास में आइए, माइक उठाएं। और पास में, कहाँ से आए बेटा? पोचानेर, शाजापुर जिले से। कहाँ से? पोचानेर गांव। जी कहाँ पड़ता है बेटा? शाजापुर जिले में। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो? सर बालिका की, गुरुदेव बालिका की समस्या है। और क्या बालक, बालिका का नाम क्या है? बालिका का नाम दीपिका। दीपिका। उसके पिता का नाम? गजराज सिंह में स्वयं ही। आप गजराज सिंह हैं? जी। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई, क्या तबीयत खराब है उसकी? गुरुदेव वो समस्या थोड़ी सी अफेयर्स का हाँ, बड़ी बीमारी है, बहुत भयंकर समस्या है। मतलब वो पूरी इस बीमारी की दवा कहीं बनी नहीं है सिवाय थाने के, या अच्छे एक दोनों को ले जाके बंद कमरे में एंटिंग सेंटिंग पेंटिंग बना दो, सही हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है उस लड़के का? किसका? जिस लड़के से उसका चक्कर है? राहुल नाम है। राहुल नाम है। बहुत परेशान कर रहा है। चलिए, हमने क्या लिखा पढ़िए, पढ़ो। गजराज सिंह पिता बने सिंह, कर रहे बड़ो? राजपूत पिता राहुल। आप नहीं पढ़ पाओगे, खत्म। नारायण सिंह का, नारायण सिंह कौन है ये? नारायण सिंह वो राहुल का पिता है। हमने लिखा सुने, गजराज सिंह पिता बैन सिंह, दीपिका राजपूत। ठीक है, आपके पास ही दीपिका राजपूत। ठीक है, समझ रहे हैं भाई बात? और राहुल के प्यार प्रेम में फंसी है। नारायण सिंह का पुत्र है। आपकी बेटी पर नियत खराब है, लब चल रहा है, धमकी देता है, साथ ही ब्लैकमेल कर रहा है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। जाति में बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना है कि आपकी बेटी और वो एक दूसरे को गुमराह कर आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उसका कहना है ये बेटी का कि हम तो उससे नहीं करना चाहते कुछ, लेकिन वो धमकी दे रहा है। यही है? माइक से बोलो। हाँ, धमकी दे रहा हो। समाधान होगा, आशीर्वाद है। ये सब झूठ है, इसमें लड़की भी सम्मिलित है, जिससे कि आप दब जाएं। हत्या करने की धमकी हाँ देती। ठीक है? हाँ। और घर छोड़ने के लिए, और आपको बीच बीच में नींद की गोलियां भी घर में दी गई हैं, जिसके कारण घर में आना जाना रहा। समाधान होगा, आशीर्वाद है। गुरुदेव बालक का भी थोड़ा सा। बालक का नाम क्या आपके? अर्जुन सिंह। अर्जुन बालक। कि क्या चाहते उसके लिए? उसके काम धंधे की सूझनी पड़ रही है। अर्जुन नाम है? हाँ, प्राइवेट कर रहा है। जाओ, अर्जुन की जॉब लग जाएगी, आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। ठीक है ना? बिल्कुल। उसकी पढ़ाई होगी, हाँ, जॉब होगी, आशीर्वाद है। हाँ। आपको एक काम करना है, हाँ, कि एक 500 रुपए आपको देना है, और सुबह बढ़िया लड्डू प्रसाद हाँ, चढ़ाइए। बिल्कुल। और उसके लिए जी गुरुदेव, और वो लड्डू प्रसाद हाँ, वितरण करना है कन्याओं में, और शेष पशु को खिलाना है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। गौ माता को खिलाना है। जी जी, है ना? साथ ही जानवर को भी खिलाना है। जी गुरुदेव। कुत्ते को भी खिलाना है। जी। ठीक है? जी गुरुदेव। और कन्या के अलावा किसी बड़े व्यक्ति को नहीं देना। जी। ना शादीशुदा महिला को नहीं देना, किसी भी पुरुष को नहीं देना। जी। ठीक है ना? जी गुरुदेव। कन्या छोटी हो तो चलेगा, नहीं हो तो आप कुत्ते को और गौ माता को और भी अन्य जीव जंतुओं को खिला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपकी बाधा कल ही समाप्त हो जाएगी। जी गुरुदेव, बहुत ठीक है ना? जय श्री राम। धन्यवाद आपको। बालिका श्री हनुमान जी पंडों से कृपा करेंगे। बालिका कब तक आ जाएगी गुरुदेव? घर नहीं आ रही है। अरे जब मैंने कह दी, अब घर का रहे, रह तो संगे, हमसे ज्यादा मत कहलवाओ। आओ, बेइज्जती करवाना तो आगे बोले, बोलो। हनुमान जी कृपा करेंगे। चलिए 500 रुपये निकालो। है क्या आपके पास? दो। उसका नंबर ये होगा जो आप निकालोगे।
कहीं से भी निकाल लो, कोई भी निकाल लो, एक ही निकलेगा, 19,602। चोर जेब में भी रखें, निकालो। एक ही नोट है तो वापस 500 का। माइक से उठाओ, माइक से बोलो, दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं, एक ही। जाकर नंबर का दिखाओ, वहां चेक कराओ, दिखाओ वहां पकड़ के, ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बैठ के बताओ, बैठ के। हाँ, दोनों हाथ पकड़ो। आहा, जय जय। जहां में एक मिस्टेक हुई है, क्या था, 19 के बाद एक नहीं लगा था। आप दिखाई देगा, देखो, क्योंकि ये हमने बीच में, लेकिन पूरी संख्या तो मिली। मिस्टेक तो हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूं, जल्दी जवाब मिलता तो लिख देता हूं, लेकिन मिली, लास्ट का तो मिला। वैसे तो पूरा ही साइलेंस मिला होगा। अब मिला, दिखाई नोट, देखा ना। अच्छा, OAL हमने क्या लिखा, देखा ना, OAL 19। अच्छा, 2 अंक आ गए। चलो भाई, 4 हो गए, लो, ठीक है। अब आइए इस पे, क्या आप देखिए, आपने किसी को बताया तो नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। चलिए पढ़ो ये दूसरे वाले कागज पर। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जाओ, इसको कर लियो आज से चकाचक। लो, ये मंत्र 108वां करने, और ये सुबह करने और यही शाम करने, ठीक है। जो स्क्रीन पे नहीं दिखा सका था, जो बोल दूसरा पंडोकर धाम की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर का कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। ले जाओ, जाओ। नाम किरण यादव, किरण यादव। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की। जय जय श्री राम। पास में आए और पास में। ये दाढ़ी कब से रखा है हो? माइक से बोलिए। 5 से 6 महीने हो गए सर जी। क्यों? ऐसे ही। कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। मुंबई से। क्या समस्या लेके आए हो? सीधे बैठिए। क्या समस्या लेके आए हो? दवाई का कारोबार चालू किया था 2020 में। दवा क्या? दवा का कारोबार चालू आप किया। बनाते थे या दूसरे से बना करके सेल करते थे? हम लिखा पढ़िए। 10% आप लिखकर घर से ले आए हैं। दवा के कार्य चलेगा, फार्मा के कार्य में विस्तार एवं उन्नति होगी, धन फसा प्राप्त होगा। पंडोकर सरकार को पार्टनर बनाए, आज दिनांक से ही सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी हम बेचना चाहते हैं इसको, फार्मा को। बेचना चाहते हो तो विक्रय हो जाएगी, आशीर्वाद है। 60-70 लाख में बिक जाए तो हमारा फायदा हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? आप बोलिए क्या चाहिए? चलो जैसी आपकी इच्छा, फायदा हो जाएगा और अच्छे से करेंगे तो चलेगा भी। पंडोकर धाम 5 वर्ष तक करें, आशीर्वाद है। आप पर्चा लिख के लाए हैं? दिखाइए और स्क्रीन पर दिखाइए। भैया स्क्रीन पर देखना कितने % लिख के लाए हैं। सीधे पकड़िए ऐसे। नीचे तक ले जाइए, कितने %, कॉलम कितने हैं?
हनुमान जी कृपा करेंगे, सभी प्रश्न क्रमशः पूर्ण होंगे। हनुमान जी पे आस्था रखो, चकाचक होगा आशीर्वाद। ले जाइए, चलिए चलिए बाबू जल्दी, डॉक्टर बख्तर। निहार सिंह यादव, निहार सिंह यादव, निहार सिंह यादव, निहार सिंह जी यादव, पिता का नाम चमनलाल। कोई है? नहीं है तो फिर जब तक, फिर इसके बाद आप आ जाओ, इसी पर्ची पे आपका नंबर। समस्या उनकी भी वही है, समस्या तुम्हारी भी वही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो क्या चाहते हैं? जी जी, माल रखा है, गड़ा हुआ है, तो ये लिखा पढ़ लो। घर में धन गड़ा है, पुराने मकान की खंडर हो गया है, इसी में ही है। बाकी क्या है, आधे में यादव जी हैं और आधे में गुप्ता जी हैं। जाओ लो, गुप्ता जी वाला पर्चा आप ले जाओ और यादव जी वाला छोड़ जाओ। लो अपना लो, इतना पर्चा तुम्हारा है, जहाँ में तुम्हारा नाम लिखो है और तुम्हारा आदि में गुप्ता जी लिखो है। उनके घर में धन गड़ो है और ये गुप्ता जी के घर में भी गड़ो, दो ये ले जाओ। गुप्ता जी और यादव जी दोनों एक संगे आ गए। लो इनके घर में धन गड़ो है और इनके घर में कैंसर धन गड़ा है, जिस जात के यादव हैं, और ये गुप्ता जी के घर में धन गड़ा है, ये इनके घर में है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आस्था रखो, आशीर्वाद। जाओ गुप्ता जी, माल मिलेगा, आशीर्वाद है। जो मकान आपको गिरगांव है इसी में ही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल भी इस मकान में माल प्राप्त होने में 1 साल अभी भी शेष है। दीपावली के शुभ अवसर पर प्राप्त होगा, आशीर्वाद। तो फिर बार बार क्या पूछ रहे? कितनी साल पहले बताया था? हमें पता है, हमने लिख के दिया तो हमें तो पता है। जब जो यादव जी में तुम्हारा पापा घुस सका, ये गलत क्या बता दो, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। हाँ, लो इसको कर लियो, सफलता मिले। जाओ बोलिए पंडोका सरकार की। अभी 1 वर्ष का टाइम है। अनिल कुमार शर्मा, कोई है? आप तो सोचो कि पर्ची निकली यादव की, गुप्ता जी संग घुसे। बोलिए परम पूजपा सतगुरु देवान श्री अतिवान जी महाराज की। पास में आइए। माइक उठाइए। हाँ दादा, कहाँ से आए? इससे टच नहीं करना है, सीधे बैठिए आप यहाँ, इससे टच नहीं करना दादा। दादा हाँ, हम तरफ मुँह करो हल्का सा। हाँ जी। हाँ, ये उतने नहीं, इतने हम इतने हैं। अच्छा, वो टीवी पे सीट मिला रहे हो। बताओ दादा, कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आया हूँ। क्या समस्या लेके आए हो महाराज? सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। एक तो निवेदन है और एक जिज्ञासा है। एक निवेदन है, एक जिज्ञासा, दोनों सुना। बस 2 ही है।
बता दो। निवेदन ये है कि मैं ज्योतिषीय कार्य करता हूँ। आप? हाँ, ज्योतिषीय कार्य में सटीकता के लिए सिद्धि साधना की आकांक्षा है, वो आपकी दया से मुझे प्राप्त हो। पढ़िए। और दूसरा, यहाँ देखो, आपकी जिज्ञासा है, निवेदन है, हमने दोनों प्रस्तुत कर दिए। पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे होंगे। नहीं पढ़ पा रहे ना? साधना एवं ज्योतिष। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। साधना एवं ज्योतिष दरबार में नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। आप उम्र का भी फर्क होता है। स्क्रीन साधना एवं ज्योतिष दरबार गद्दी चाहते, कामना पूर्ण होगी। श्री हनुमान जी की शक्ति हेतु राम मंत्र का जप करो, वह शक्ति प्रदान होगी। और पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का शरण ग्रहण करो। श्री राम जी महाराज की कृपा से हनुमंतलाल जी महाराज मिल जाएंगे, और हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री राम जी महाराज मिल जाएंगे, और दरबार जागृत हो जाएगा। एक जिज्ञासा हो रहा है महाराज। बोलो। बहुत साधना की है, बहुत तरह की साधना की है। 30 साल हो गए मुझे साधना में, किसी में सफलता नहीं मिली। हनुमान जी की साधना कर ली, काली की साधना कर ली, तारा महाविद्या की साधना कर ली, यक्षिणी साधना कर ली, मतलब इतनी साधना की है, पर किसी में भी कोई कामयाबी नहीं, और उल्टा नुकसान और हुआ है महाराज। मैंने बोला ना, राम मंत्र का जाप नहीं किया श्रीमान आपने। यदि राम मंत्र की साधना की होती तो पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज मिल जाते। हाँ, यदि की हो तो मुझे बता दो। नहीं की ना, तो और अभी तक कोई साधक बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अभी तक जो भी बताता रहा वो तंत्र मंत्र जंत्र टोटक टाऊ आदि बताता रहा। अभी तक बताता रहा तो अप्सरा साधना बताता रहा, अभी तक बताता रहा तो दक्ष साधना बताता रहा, अभी तक बताता रहा कोई तो देवी की साधना बताता रहा। इनकी ताकत अपनी जगह पर है, मैं किसी शक्ति का विरोध नहीं करता, लेकिन दिव्य शक्ति प्राप्त तो श्री राम जी की बगैर इच्छा से नहीं मिलती। और जब हनुमान जी जिसके पास हैं तो वहां तो माता आपसे आ पाती है। माई की भी रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। भैरव जब प्राप्त होते हैं तब पहले सबसे पहले टकराव हनुमान जी से होता है। तो राम मंत्र की साधना करो, गारंटी मैं देता हूं, आशीर्वाद है। हाँ, मंत्र साधना भी बता देंगे, एकदम कोई दुकान नहीं है पान की, रुपया दो हाल ले जाओ, पान रखो माइक नीचे और जाओ, आशीर्वाद बताएंगे, वो बताएंगे, मुकेश जी बताएंगे। आप पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान की डॉग लगाओ। शक्ति कोई ऐसी है, चाहे जो ले सो वही एक ले ले, मुष्टका बोले हनुमान जी आ गए। चाहे जो पर्चा लिख रहा हो, ऐसे पर्चा लेके जा, रिक्त स्थान भरो, दरबार चलाओ। यही चल रहा है नाटक, जो चल रहा है दुनिया में, जो चल रहा है सब नाटक चल रहा है। रिक्त स्थान भरो, दरबार चलाओ। नहीं दम हो तो बताओ, बिफोर तो धुआं भर जाए। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी 85% भेड़े हैं जो आंखें मीच के कुआं में गिरा था, बोले बाबा कीजिए वो चमत्कार हो गया। भैया धागा पहन लो, जो सचार महाराज, दादाजी पहन लो जा धागा, वहां जाओ बताएं सोनू आए, मेडिकल पे जाओ। एक आए बोले हम पे प्रीत बाबा जग गए, अपनी प्रीत बाबा इतनी फ्री है तो मैं प्रीत बाबा आ रहा है तुम्हारे पास। एक आए बोले बरम बाबा जग गए हम पे। एक तो ऐसे सज्जन आए बोले महाराज हमारे सपने में पंडोकर सरकार आए, तुम आए। हमने कि हम जिंदा आदमी कैसे आए, मरे तो है ही नहीं है। हाँ हनुमान जी आ सकते हैं, हाथीवान महाराज आ सकते, बोले गुरु जी तुम आए है? आते हैं तो ये तुम्हारा श्रद्धा का सुमन, श्रद्धा शक्ति है। आप जिस रूप को चाहते हैं उस रूप में पंडोकर सरकार लीला दिखाते हैं। हे बजरंगबली, बजरंगबली हाथीवानी महाराज है। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हें समझाया नहीं जा सकता, कुछ विषय पे समझाया नहीं जा सकता। श्रद्धा में संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, हम इतना ही कहते हैं जिंदगी में परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है तो श्री राम मंत्र की करो और हनुमान जी महाराज को जपो।
हाथीवान मार्च का स्मरण करो और पंडोकर सरकार की ढोंग लगाओ। मैं गारंटी देता हूं संपूर्ण ज्ञान जागृत हो जाएंगे। इसके बाद इब्राहिम नाम का कोई व्यक्ति है? इब्राहिम, वाह, इब्राहिम डाकू। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, इतने मौका ले हम तेरे को। वो तो सीध नहीं लाओ। हाँ, माइक उठाओ। कहां से आए हो? माइक से बोलो। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। आशीष। जाति क्या आपकी? मोहम्मदन। मो अंसारी। अंसारी, मुसलमान। कोई बात नहीं। समस्या क्या है? सर 2016 से ऑपरेशन कराया, पेट लीवर काम नहीं करता। ऑपरेशन कराया? काय का ऑपरेशन कराया था? वो लूज मोशन होता था। हिंदी आती है आपको? जी। पढ़ो, क्या लिखा? पकड़ना नहीं, पढ़ना है बस। लीवर खराब, नाम इब्राहिम, हम सुकड़ रहा है लीवर और कोई बात, हमने लिखा है नाम लीवर खराब है, नाम इब्राहिम खाइन है, सुकड़ रहा है लीवर, तंत्र का प्रयोग है, वह सन 2024 तक पूर्ण ठीक होगा, तत्काली लाभ होगा। पूर्व में ऑपरेशन हुआ है जो सफल है, परंतु गांठ उसी में स्थापित रही है, जिस कारण से आपको गैस बनती है। यह दिक्कत आपको बार बार गैस, जलन और डकार आती है। सो आज के बाद तुम्हें ठीक तत्काल लाभ होगा। आशीर्वाद। 12-14 बार लेटरिन होता है पतला। अब तुम कहो एक ही बार हो, चलेगा? जाओ बोलिएगा। तुम कहो हो ही ना। कैसे आदमी है? जाओ, सुबह शाम दोपहर जो भी नियम है उसी अनुसार आपकी दिनचर्या होगी, और आज से तुम्हें गैस नहीं बनेगी, और लैट्रिन मलमूत्र जो नियम अनुसार है, जो आज से एक स्वस्थ व्यक्ति को पाचन क्रिया के तहत जो है, उसी प्रकार से सुबह से हो जाएगा। आशीर्वाद है। जाओ, रख दो माइक। धन्यवाद। लेकिन आप इतना पढ़ लिए मुसलमान होके। हाँ, भाग जाओ। किसी का नाम छगन लाल जी हो तो खड़े हो जाओ। छगन लाल, छगन लाल तो ना है, आ जाओ। तो ना हो तो हमने की ऐसे करके हमने की अच्छा हो रहा, वहां नंबर आ गया। बोलो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की। आप लोग शीघ्र आ जाएं। आप सभी लोग पंडोकर धाम में जितने भक्त लोग रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप निराश नहीं होंगे। सबके नंबर आएंगे, और 30 तारीख तक हम मई का महीना 50% निपटा देंगे, क्योंकि बहुत कवर कर लिया है। और आप लोगों की सबकी मुलाकात हो जाएगी। जो रह जाएंगे फिर बाद में मत कहना, क्योंकि अब मैं निःशुल्क पर्ची की तरफ बढ़ूंगा। पास में आइए। कहां से आए? माइक उठाओ। कहां से आए हो? खादू वाला से। क्या समस्या लेके आए? पत्नी मायके में बैठी है, 5.5 साल हो गई, बच्चा। तुम कहां बैठे हो? पंडोकर सरकार में। तो बस वो वहां बैठी, तुम यहाँ रहो। ये लेकर पढ़ो। पत्नी का नाम प्रमिला देवी है, स्त्री का 5 से 6 साल होने जा रहे हैं, मायके में राबड़ा मंडी में निवासित है। आपका नाम छगन लाल जी है। हाँ जी। आपसे दूरी बनी है। हाँ जी। 99% तलाक होगा, इसकी चक्कर में ना पड़े, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी। वहाँ आगे आपका देखो क्या कर गया, देखो आराम से, आराम से। आपका पुनः घर भर बसेगा। यदि बुलाना भी चाहते हैं तो नरक बना रहेगा, झेलना हो तो मैं बुलवा दूं। ठीक है, सोच लेना, फिर नीम से बोल देना, जैसा कहोगे वैसा ही हो जाएगा।
क्योंकि रहेगी तो वो तुम्हारी खोपड़ी पे, क्योंकि तलाक नहीं देना चाहती वो। ठीक है, माल देते रहो, कब से मलवा पागल। दो। हाँ ठीक, चलो बोलिए पंडोका सरकार की। लो रखो माइक, नीम से प्रार्थना कर दियो, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जाओ। इसी के साथ जो नाम लिखे जा रहे हैं वे नाम पूरे लिखवा लीजिएगा, कोई भी रहना जाए राजू भाई, नहीं ये कह दो कि ये आज नए आ गए और किसी ने कह दिया कि हमारा नाम नहीं लिखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। आओ बोलिए पंडोका सरकार की